हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ राज फ्रॉम राज डिवाइन लाइफ। आप लोग सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी काशी में हैं और काशी में जैसे हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर हज़ारों के तादाद में लोग रोज़ आते हैं, रोज़ाना आते हैं और मंदिरों में विज़िट करते हैं, अलग अलग टेम्पल्स में विज़िट करते हैं और लाइक ऑन अ रेगुलर बेसिस बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों लाखों लोग हैं जो पूजा भी करते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर समझ लो आप यानी मैंने कुछ लोगों का ऐसा भी पाया है, ऑन एन एवरेज हम जो बताएंगे वो ये कि मैंने लोगों को पाया है कि वो ऑन अ रेगुलर बेसिस वो पूजा तो करते हैं, बट देन एंड अगेन ऐसा ऐसा होता है कि जब तक वो पूजा करते हैं तब तक तो ठीक रहता है, मगर पूजा होने के बाद में उनके जो कर्म है उस कर्म में कुछ खास सुधार नहीं आता। देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पूजा करते हो तो क्या सिर्फ पूजा करना ही सफिशिएंट है आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, या हमें कुछ और भी करना चाहिए? क्योंकि देखिए, हमने लाइक ऐसे आचार्य हैं कुछ जिनके साथ हमारी जान पहचान, ऐसे बहुत सारे पंडित हैं, पुरोहित हैं, तो मैंने अक्सर पाया है उनको कि वो जो पूजा करते हैं जब तक तब तक तो ठीक होता है, मगर उसके बाद में उनके कर्म को मैंने कुछ बहुत ज़्यादा लाइक वैसा नहीं पाया जैसा एक आचार्य या एक पुरोहित के लाइक कर्मों को होना चाहिए। उस पर थोड़ी बहुत मैंने फ्लक्चुएशंस पाए। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि साधारण तौर पर भी अगर हम देखें हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लाइक स्थिति होती है या एवरीडे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर हमारे जो कर्म हैं वो कर्म पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करके हमारा एवरीडे लाइफ जैसे पूजा है, हम पूजा को तो फोकस करते हैं और उसका अपने डेली एक्टिविटी में हम लोगों ने इंक्लूड भी कर लिया है, बट देन अगेन पूजा को जो सही अर्थ है वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मैंने ऐसे अक्सर देखा कि जब तक आप पूजा करोगे तब तक आप ठीक है, उसके बाद में फिर आपकी जो जो कर्म है, जो एवरीडे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है, वर्किंग एक्टिविटीज़ है, वो सिमिलर रहती है। जैसे आप दूसरे को चीट कर रहे हो या दूसरे को लाइक अपना काम निकलवा रहे हो, चाहे दूसरे को तकलीफ़ हो, या ऐसा कोई भी काम कर रहे हो जिससे दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या फिर लाइक कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिससे नेगेटिव एनर्जी जो है वो क्रिएट हो रही है कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पूजा करते हो तो आप पूजा क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि आपके जीवन में सुधार है। देखिए, हम सभी के लोगों को जीवन में पर्पस होता है, कोई ना कोई एक जब कर्म करते हैं उसके पीछे, तो ठीक उसी तरह से अगर हम पूजा करते हैं तो पूजा के पीछे भी हमारे एक पर्पस है, और पर्पस ये है कि हमारी जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बदलाव आए, सुधार आए। तो ये बदलाव और ये सुधार है, ये जो सुख है, ये जो शांति है, ये जो प्रेम है, ये जो आनंद है, ये क्या सिर्फ पूजा करने से ही आएगी या हमें कुछ और भी करना है? कभी आपने सोच के देखा? मैंने देखा है कि पुजारी जी पूजा कर रहे थे और फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुई पीछे, फिर उन्होंने पलट के काफ़ी चिल्लाया, कुछ लोगों को डांटा, फिर वापस से पूजा में लगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने कर्मों को अगर हम चेंज नहीं कर पाए, अपने कर्मों में अगर हम सुधार नहीं ला पाए और लाइक सिर्फ कहने के लिए अगर हम पूजा करते रहे, तो मेरे ख्याल से दिस इज़ ऑफ नो यूज़। तो इसका कोई नतीजा नहीं, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक इसीलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके पहले आपको ये बताएं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लो कि आप अपने मम्मी डैडी के सामने खड़े हो और आप यंग हो गए हो, आपके मम्मी डैडी ने आपको पढ़ाया लिखाया, अभी आप यंग हो, अभी आप जवान हो, अभी आपका टर्न है उनके लिए कुछ करना। तो आपने क्या किया? आप मार्केट में गए, मार्केट में जाके आप उनको आपने फूल वगैरह लिया और उनको फूल चढ़ाए, उनकी ये आरती की, ये सारी चीज़ें आपने की। अब सवाल ये उठता है कि ये चीज़ें जब आप कर लोगे तो आपके पेरेंट्स आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या बोलेंगे? क्या वो बोल सकते हैं? वो ये कहेंगे ना कि देखिए, मुझे पता है कि आप हमें कितना प्यार करते हो, बट देन अगेन ये जो आप फूल चढ़ा रहे हो या ये जो दिया अगरबत्ती या ये जो मेरे सामने ये जो आप ये यूज़ कर रहे हो या ये सारी चीज़ें करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अभी आपको क्या करना है? अभी आप अर्न करो, अभी आप इनकम करो, ताकि हमारा घर चले, हमारा परिवार चले, ताकि इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो और हमें भी इससे उसका इफ़ेक्ट मिले। तो ठीक इसी तरह से अगर हम स्पिरिचुअलिटी को भी अगर हम देखें या समझने की कोशिश करें तो सिर्फ पूजा करना सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ ही साथ हमें ये समझना है कि हमारे कर्मों में कहाँ कौन सी जगह की स्थिति में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या जो ऐसे हमारे कौन से कर्म हैं जो सही नहीं हो रही है, उससे ना सिर्फ समझना है बल्कि समझने के साथ साथ उसको हमें हील भी करना है, यानी सारी प्रॉब्लम्स को हमें ठीक भी करना है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए सिर्फ पूजा करना सफिशिएंट नहीं होगा।
अपनी स्थिति को समझ के, अपने आप को जान के, अपनी कंडीशन को जान के, सिचुएशन को समझ के अकॉर्डिंगली आपको इस तरह के कर्म करने हैं जिससे न केवल आपको फ़ायदा हो बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी फ़ायदा हो। मुझे याद है एक बार मुझे एक व्यक्ति मुझे मिला और मुझे मिलकर कहने लगा कि अच्छा सर, मेरे पास में अब ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मैं बहुत सारे पैसे अर्न कर सकता हूँ अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूँ, और अगर मैं दूसरे के बारे में सोचूं तो जो मेरी जो अर्निंग है वो कंपैरेटिवली थोड़ी लेस हो जाएगी अगर मैं दूसरे के बारे में सोचूं तो मुझे इस वक्त में क्या करना चाहिए? सिर्फ अपने बारे में सोचूं? ऑफकोर्स आई एम अ बिजनेसमैन। अब क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ तो हिसाब से तो मुझे सिर्फ अपने बारे में सोच के मुझे लाइक अर्न करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी जो मिली है उसे यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो मैंने उसे एक बात कही, मैंने उसे ये कहा कि जो मैंने आपको पहले भी एक बार कहा है वो ये कि आप जब कर्म करें, आपको जो भी बिज़नेस कर रहे हो, ऑफकोर्स आप जो आपको प्रॉफिट देखना है, आपको अपना फ़ायदा देखना है, बट देन एंड अगेन इसी के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें और भी देखनी हैं। वो चीज़ें ऐसी हैं कि आप जो पैसे कमा रहे हो वो पैसे जो आए उसके साथ साथ में किसी तरह की बददुआ ना आए। हो सके तो पैसे के साथ में ब्लेसिंग्स आए, नहीं तो वो न्यूट्रल है तो भी ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो पैसे कमा रहे हैं उस पैसे में कभी ऐसा नहीं हो कि आप लाइक दूसरे को चीट कर रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपको भी पता है, आप भी जानते हो कि जो दूसरे के लिए सही नहीं है, जिसका एक नेगेटिव कर्मा बनता है, लेकिन बट स्टिल आप अवॉइड कर रहे हो। ये कह के ये सोचिए कि दुनिया है, चलती है, मगर आपको अगर आप ऐसा सोचते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाइक जब लोग हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं जो तकलीफ पाते हैं वो इसलिए पाते हैं क्योंकि वो इस तरह से अवॉइड करते हैं, खुद नेगेटिव कर्मा करते, नेगेटिव एक्टिविटी करते, जिससे दूसरे को तकलीफ़ होती है, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए, और फिर भी ये कह के अपने आप को समझा देते कि सभी तो करते हैं तो हम क्यों नहीं करें। देखिए, अगर आपकी भी सोच ऐसी है जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा कि सब करते हैं तो हम क्यों ना करें, तो उस केस में हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप देखोगे कि एक समय आप देखोगे कि बड़ी तादाद में लोग हॉस्पिटल जाते हैं, फिर आप भी जाएंगे। बड़ी तादाद में लोग डिप्रेशन में आज की डेट में भोग रहे हैं, स्ट्रेस टेंशन में भोग रहे हैं, फिर आप भी भोगोगे। तो कहने का मतलब यही है कि जो सब करे वो आप करें, इसमें कोई समझदारी नहीं है। इसलिए क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं जो करेंगे वो भरेंगे। तो अगर आप पॉजिटिव कर रहे हो तो आप अश्योर हो कि चलिए आपके साथ में कुछ जो भी होगा पॉजिटिव होगा, तो आपकी जो रिजल्ट आएगी ना आपके मन में होगा। देखिए ना, बाकी सबका भूल जाओ, आपके अंदर से होगा कि मैंने जो भी किया पॉजिटिव किया। तो जब भी वो फीलिंग्स आएगी आप अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करोगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी इनकम तो ज़्यादा हो गई बट देन एंड अगेन अगर आपकी अंदर की जो फीलिंग्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही, यानी आपको पता है अंदर से मैंने चीट किया है या मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए और फिर मैंने ज़्यादा मात्रा में पैसे कमाए हैं, फिर इसका कोई वैल्यू नहीं रहता। वो इसलिए क्योंकि जो ऊपर की जो चीज़ है पैसा वो तो दिखता है, मगर उसके साथ जो जुड़ी हुई है सुख शांति जो बता रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो चीज़ें खो जाती हैं। क्योंकि पैसे के साथ में वो चीज़ें तो नहीं आती हैं, मगर हाँ उसके साथ में बददुआ जो है, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशन जो दूसरे लोगों की है, जिनको आपने चीट किया या जिनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई आपकी वजह से, तो उनकी जो वो बददुआ है, वो जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो आपकी लाइफ को इफेक्ट ज़रूर करती है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने कहा वो आपको समझ में आया होगा। और खैर ये तो हमने ऑनलाइन आपको अगेन जो भी बताया वो जनरल बताया ताकि आप लोग सबको समझ में आए, ज़्यादा डेप्थ या एनर्जी की बात ना करते हुए। और बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप जो भी करें आप एक बार सोच लें, और कभी ऐसा हो अपने एवरीडे लाइफ में आपको सोचने का वक्त ना मिले, रात में सोने के पहले 5 मिनट आप ज़रूर निकालें और एक बार देख लें कि आपके सारे दिन की कर्मा जो है क्या वो सही है। और आपको लगे कि सही है तब तो वेल एंड गुड, अगर आपको लगे कि नहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है तो नेक्स्ट डे आप जाकर फ़ौरन अपनी जो गलतियों को सुधारने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो लाइफ है वो और भी ज़्यादा पीसफुल और ब्लीसफुल बने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। आप लोग सभी का दिन शुभ रहे। थैंक यू, बाय।